हेलो, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास आई होप आप लोगों ने देख ली होगी और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस क्लास सेकंड करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को मैं तुम्हें बहुत डिटेल में कराने वाला हूँ और सारे के सारे टाइप भी कराने वाला हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको ये वाली टाइप स्टार्ट करवा दी थी, बट हमारा केवल एक ही क्वेश्चन हो पाया था। ठीक है, टाइप का नाम क्या है एक बार मैं बता देता हूँ। जब प्रॉफिट और लॉस नंबर ऑफ आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो। ठीक है, कि जब हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, बट प्रॉफिट और लॉस रुपीज में नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये रहा बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग 144 कॉपी विक्रम सफर अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 96 कॉपी। ठीक है, तो यहां देखो लॉस जो हुआ है ना, वो सेलिंग प्राइस पर हुआ है और कितने 96 कॉपीज की। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं सब कुछ ओके है। ओके, ठीक है, सारे पैरामीटर्स सही है, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 144 कॉपी सेल करी गई, 144 कॉपी सेल करी गई है, तो विक्रम को लॉस हुआ है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 96 कॉपी। तो लॉस क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर, और सेलिंग प्राइस क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, उसका लॉस परसेंटेज बताना है। पहले मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद हम इसका शॉर्टकट भी लिखेंगे। ठीक है, पर पहले डिटेल में समझो, राइट। तो अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, हम बोलेंगे सर कॉस्ट प्राइस माइनस होता है लॉस, राइट। सेलिंग प्राइस यही होता है जब लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस होगा लॉस। अब सेल कितनी कॉपी करी गई है, 144, तो यहाँ हम 144 कॉपीज लिखते हैं। तो जब सेल करा गया होगा तो सेलिंग प्राइस पर किया गया होगा। देखो इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, तो ये बात तो श्योर है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों अलग है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर लॉस हो रहा है तो ये बात तो श्योर है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों अलग अलग है। तो 144 आर्टिकल्स या कॉपी उसने सेलिंग प्राइस पर खरीदी होगी और 144 आर्टिकल उसने कॉस्ट प्राइस पर बेचा होगा। ठीक है, तो 144 अगर सेलिंग प्राइस पर बेच रहा है तो 144 कॉस्ट प्राइस पर खरीदा भी होगा। माइनस लॉस कितने का हुआ है, 96 कॉपीज के, 96 कॉपीज के सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सेलिंग प्राइस को एक जगह ले लेंगे, राइट। तो यहां अगर सेलिंग प्राइस जाएगा तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो यहां हम लिखेंगे 144 सेलिंग प्राइस प्लस 96 सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आएगा, 144 कॉस्ट प्राइस। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 240 सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आएगा, 144 कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चे, तो सेलिंग प्राइस कितना आया, सेलिंग प्राइस आया 144 और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 240। ठीक है, 12 से भी हम इसको काट सकते हैं, राइट। देखो 12 से गया ये 20 बार, 12 से गया कितनी बार, 12 बार, 2 से भी गया कितनी बार, 6 बार, और कितनी बार चला गया, 10 बार। बस इतना लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आया, 10, सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आया, 6। मतलब 10 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, 6 में बेची, कितने का लॉस, 4 का लॉस। अब लॉस परसेंटेज निकालना आता ही है तुम्हें, कैसे निकालोगे, कितने का लॉस हुआ है, 4 का लॉस हुआ है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 10, इंटू कितना करोगे, 100, कैंसिल आउट करोगे, आंसर कितना आएगा, -40%। तो लॉस होगा 40% का। ये इसका डिटेल मेथड। ठीक है, ये इसका डिटेल मेथड है, समझ में आ गया होगा आई होप, डिटेल मेथड आप सभी को।
पर एग्जाम में हम डिटेल मेथड का यूज नहीं करेंगे। हाँ, हमें आना जरूर चाहिए, ठीक है, डिटेल मेथड हमें आना जरूर चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, पर यूज नहीं करेंगे। यूज क्या करेंगे एग्जाम में, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये सब मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। रिकॉर्डेड क्लासेस में देखो यही फायदा होता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता टीचर का, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग पूरी क्लास को देख सकते हो। चलिए, अब देखो शॉर्टकट की बात अगर हम इसमें करें, तो जब हमें लॉस होगा सेलिंग प्राइस पर, ठीक है, मैं कंडीशन भी लिख देता हूं कि जब हमें लॉस लॉस होता है किस पर, सेलिंग प्राइस पर, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, देखो उस केस में हमें करना है कि सर अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, यहां सबसे पहले हम लिखेंगे लॉस क्वांटिटी। यहां हम सबसे पहले लिखेंगे लॉस क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी का हमें लॉस हुआ है। यहां हम लिखेंगे सेलिंग क्वांटिटी कि हमने कितनी क्वांटिटी को बेचा है, ठीक है, प्लस कर देंगे लॉस क्वांटिटी, प्लस होगा लॉस क्वांटिटी, एंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 100, एंड मल्टीप्लाई बाय आएगा 100। अब इस क्वेश्चन में देखो लॉस कितनी क्वांटिटी का है, सर लॉस है 96 क्वांटिटी का, तो यहां हम 96 लिखेंगे। सेलिंग क्वांटिटी कितनी है 144, लॉस कितना है 96, तो 144 और 96 को ऐड कर दो, है ना, सेलिंग क्वांटिटी और लॉस क्वांटिटी को ऐड करना है, कितना आएगा 240, मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ 00, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इससे कितनी बार गया 4 टाइम्स, आंसर कितना आएगा 40%। तो अब आगे से आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, ये चीज, ठीक है, आगे से आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि अगर लॉस, सॉरी, अगर लॉस आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज होगा कॉस्ट क्वांटिटी, लॉस क्वांटिटी अपॉन सेलिंग क्वांटिटी प्लस लॉस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता भाई, राइट। अच्छा, अगर सर प्रॉफिट हो रहा होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी इसको नेक्स्ट क्लास नहीं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, अभी इसके लिए इसको नोट करो, ठीक है। चलिए, अब देखो ये क्वेश्चन आया है 2021 में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड 25 आर्टिकल्स इन सच अ वे दैट ही गेट अ प्रॉफिट। देखो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है प्रॉफिट, इन सच अ वे दैट ही गेट्स अ प्रॉफिट विच इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, क्लियर। कैसे करेंगे, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेलिंग प्राइस बताओ प्रॉफिट के केस में, तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस जो होता है ना प्रॉफिट के केस में, वो होता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस होगा प्रॉफिट, ठीक है, राइट। सेल कितने आर्टिकल कर रहा है 25 आर्टिकल्स, क्वेश्चन में 25 आर्टिकल सेल करा सेलिंग प्राइस पर, 25 आर्टिकल्स लाया होगा कॉस्ट प्राइस पर, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है 5 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस पर, तो 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पर, राइट। सेलिंग प्राइस को ऐड कर दोगे नहीं, यहाँ माइनस होगा क्योंकि प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आएगा 25 सेलिंग प्राइस माइनस 5 सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आएगा 25 कॉस्ट प्राइस। अब 25 सेलिंग प्राइस एंड 5 सेलिंग प्राइस माइनस हो जाएगा, आंसर ये कितना आएगा 20 सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आएगा 25 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आया 25, कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट किया 20। तो हमने इसका मतलब क्या समझा, हमने इसका मतलब ये समझा कि हमने आर्टिकल को खरीदा था 20 रुपीज़ में, सेल करा 25 रुपीज़ में, 20 में खरीदा और 25 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, हमें प्रॉफिट हुआ सर 5 का। क्या बोलेंगे हम लोग, सर हमें प्रॉफिट हो गया 5 का, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा हम बोलेंगे सर
5 का प्रॉफिट 20 पर मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल आउट करोगे कितना 5 इंटू 5 होगा 25। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो ये था इसका डिटेल मेथड। तो डिटेल मेथड मैंने लॉस में भी बता दिया है तुम्हें, है ना, लॉस में भी मैं आपको बता चुका हूँ और प्रॉफिट के केस में भी बता चुका हूँ, दोनों में बता दिया है, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा अभी लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो ये है, और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसका शॉर्टकट समझ भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल के अंदर ही शॉर्ट मैथड्स है। अगर डिटेल समझ गए तो शॉर्ट मेथड तो तुम लोग अपने आप ही समझ जाओगे, ठीक है। ओके, देखो यार क्या होगा समझते हैं। देखो जब हमें प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे सर, प्रॉफिट क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी, ओके, माइनस प्रॉफिट क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, एंड क्या बोलेंगे, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेल कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं हम लोग 25, और प्रॉफिट कितने का है 5 का, तो यहाँ लिखेंगे 5 एंड 20। देखो सेलिंग क्वांटिटी माइनस प्रॉफिट क्वांटिटी, सेल 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 कितना आएगा 20, मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे 100, सीधा कैंसिल आउट करो 25% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो प्रॉफिट के केस में मेरे भाइयों इस बात को याद रखना, प्रॉफिट के केस में इस बात को याद रखो कि प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट क्वांटिटी अपॉन सेलिंग क्वांटिटी माइनस प्रॉफिट क्वांटिटी इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 CHSL का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, बाय सेलिंग 92 wheat अ पर्सन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 12। तो अब सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था सर, प्रॉफिट कितनी क्वांटिटी का हुआ है 12 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 12 का प्रॉफिट हुआ है। सेल कितना करा है 92, 92 माइनस 12 करोगे 80 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे 100, 4 से गया 3 टाइम्स, 4 से गया 20 टाइम्स, 20 से गया ये 5 टाइम्स, 3 इंटू 5 15%, ऑप्शन बी सेकंडों का क्वेश्चन है बस, ठीक है, सेकंडों का क्वेश्चन है बस। क्लियर है बच्चे? ओके, सो आंसर आएगा 15%। बोलिए कोई डाउट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन होमवर्क है, राइट, ये आपको खुद करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, ठीक है, आंसर जरूर कमेंट करना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अब सेम क्वेश्चन है, बस हमने एक लेवल इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में खास। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलिंग 20 बुक्स, आफ्टर सेलिंग 20 बुक्स अ शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक्स, राइट। तो इस बार जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर, इस पर भी फोकस करना है भाई, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर नहीं हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, ये बात पे फोकस करनी है कि एक शॉपकीपर है 20 बुक्स सेल करता है, तो उसे जो प्रॉफिट हुआ इक्वल टू है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक्स। इफ ही बॉट बुक्स ऑफ टोटल 900 रुपीज देन इट विल बी सोल्ड इट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया भाई? क्वेश्चन है कि
20 बुक्स को सेल करता है तो 5 बुक्स की कॉस्ट प्राइस पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर उसने सारी बुक्स 900 रुपये में खरीदी हैं तो कितने रुपए में सेल करेगा, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, देखो जब प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि जब प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होता है तो कंडीशन क्या बनेगी। अभी तक हमने करा है सेलिंग प्राइस पर, है ना, अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं जब प्रॉफिट हो रहा था सेलिंग प्राइस पर, यहां हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है बच्चे कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो सीधा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सिखा देता हूं मैं तुम्हें कि इस केस में प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो होता है प्रॉफिट क्वांटिटी अपॉन सेलिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यही होता है। क्लियर है बच्चे? तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट कितने का हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हुआ है, तो 5 बुक्स का प्रॉफिट है, सेल किया है 20, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, कैंसिल आउट करोगे 5, तो प्रॉफिट होगा 25% का, प्रॉफिट होगा 25% का। ठीक है, बस 900 का 25% निकालो और उसमें ऐड कर दो, या फिर 900 का डायरेक्ट 125% निकाल दो, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पूछा है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होता है, प्रॉफिट, है ना। हमें पता है कि सर सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस जो है उसको हम हमेशा 100 मानते हैं, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो यार सीधा हमें क्या करना है, 900 का 125% फाइंड आउट कर दो बस। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा 1125, 1125 ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम लोगों ने देखो, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि जब हमें प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट हुआ वो 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमेशा हम लेट करते हैं 100%, 100% प्लस 25 करोगे तो 900 का 125% निकालोगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1125, 1125। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये सब चीजें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ऐसा ही है, डिफरेंट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यार, दीपक बोट 25 टेबल्स, ठीक है, 25 टेबल्स खरीदता है फॉर 2000 रुपीज, राइट, एंड सोल्ड दैम एट प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टेबल, द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टेबल। वाओ, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, दीपक ने 2000 रुपये में 25 टेबल खरीदी है, 2000 रुपये में 25 टेबल खरीदी और 5 टेबल के विक्रय मूल्य में सेलिंग प्राइस के बराबर उसे प्रॉफिट होता है। एक टेबल का हमें सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हो रहा है, इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हो रहा है, सबसे पहली बात तो सर सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। प्रॉफिट किस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर, इस बात पर फोकस करना है। प्रॉफिट किस पर हो रहा है बच्चे, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है, राइट। अब कितनी टेबल बेच रहा है, 25। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, पता है सर हमें कि प्रॉफिट क्वांटिटी कितनी है, 5। और क्या करते थे, प्रॉफिट के केस में सर हम लिखते थे ऊपर प्रॉफिट क्वांटिटी, नीचे लिखते थे सेलिंग क्वांटिटी माइनस प्रॉफिट क्वांटिटी। तो सेलिंग क्वांटिटी कितनी है, 25। ठीक है, सेलिंग क्वांटिटी कितनी है, 25, प्रॉफिट कितनी है, 5, दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, 20, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ भी प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25% का हो रहा है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस निकालना है एक मेज का, केवल एक मेज का। ठीक है, तो एक बात बताओ, 25 टेबल्स उसने खरीदी हैं कितने में, 2000 रुपये में। कैंसिल आउट करोगे तो एक टेबल कितने में लेगा, एक टेबल लेगा 80 रुपीज में, 80 रुपीज में एक टेबल लेगा 80 रुपीज का। तो एक टेबल का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर
सेलिंग प्राइस। कैसे निकालोगे सर, यहाँ हम लिखेंगे 80 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 125% से, 125% से। 25 से गया 5 बार, 25 से गया 4 बार, कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 20, आंसर आ जाएगा 100। कितना आंसर आएगा 100। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमें करना है इस तरह से। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप पर मूव करेंगे और हम लोगों ने कितना, ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा ही दिया है, अब लिखो नेक्स्ट टाइप। ओके बच्चे, नेक्स्ट टाइप का आज मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, राइट। एक इस टाइप का हम एक ही क्वेश्चन करेंगे आज, नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पढ़ाया जाएगा A to Z, एक एक टाइप मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक एक टाइप, कुछ भी नहीं छूटने वाला। ठीक है अच्छा, इस टाइप को पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है 2022 का, राइट। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया CHSL में, 2023 के क्वेश्चंस भी होंगे, टेंशन नहीं लेना है, उसके क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो बोल रहा है एक वेंडर है जिसने 5 ऑरेंज 15 रुपीज में खरीदे और सभी को सोल्ड कर दिया, सोल्ड दैम एट 345, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो यार देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि यहाँ लिखो क्वांटिटी और यहाँ लिखो प्राइस। अब बाय किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, खरीद कैसे रहा है, पहले वो लिखो। ठीक है, 5 ऑरेंज खरीद रहा है कितने में, 15 रुपीज में, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, पहले क्वांटिटी लिखनी है फिर प्राइस लिखना है, पहले क्वांटिटी फिर प्राइस लिखना है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो 5 ऑरेंज खरीद रहा है 15 रुपीज में और सेल कर रहा है 3 ऑरेंज 5 रुपीज में। तो पहला तरीका है इस क्वेश्चन को करने का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहला तरीका है बच्चे इस क्वेश्चन को करने का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 45, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 25। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर ने इस आर्टिकल को 45 में खरीदा था, सारे ऑरेंज 45 में उसने खरीदे और सभी को उसने 25 में बेच दिया, और सभी को उसने 25 में बेच दिया। 45 में खरीदे, 25 में बेच दिया, कितने का लॉस होगा उसको, उसे होगा 20 रुपीज का लॉस। ठीक है, 20 रुपीज का लॉस किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर, जितने में उसने चीजें खरीदी है। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा उसका, हम बोलेंगे सर लॉस परसेंटेज होगा 20 रुपीज का लॉस है, किस पर 45 पर, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हम लोग कर देंगे 100। अब बस इसे हमें सॉल्व करना है। 5 से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 9, एंड 5 से कैंसिल आउट करोगे 4। 4/9 जो होता है वो होता है 44.44% के इक्वल, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है ना भाई, तो एक बार परसेंटेज जरूर पढ़ लो। ठीक है, एक बार परसेंटेज जरूर पढ़ लो, तो तुम्हें ये बात पता चल जाएगी कि डायरेक्ट हमने 44.44% निकाला कैसे। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही करते हैं। ये टाइप मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ, इस टाइप को डिटेल में, ये बस शॉर्टकट बताया मैंने इसका, इस टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना। ठीक है।